अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में नदियों के ये उद्गम स्थल मतलब ओरिजिन पॉइंट्स याद करना एक बड़ा सरदर्द बन जाता है ना। लेकिन आज हम इस पूरे तरीके को बदलने वाले हैं, कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स के साथ कि ये नाम हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो यही वो सवाल है जो लगभग हर एस्पिरेंट को परेशान करता है। इतने सारे नाम, इतनी सारी जगहें, आखिर कैसे याद रखें? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक बहुत ही सिंपल और मजेदार तरीका है? तो आज हम क्या करने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये चैलेंज है क्या, फिर देखेंगे ट्रिक्स का जादू। हम उत्तर भारत की नदियों से शुरू करेंगे, फिर मध्य और दक्षिण भारत जाएंगे और दुनिया की प्रमुख नदियों को भी नहीं छोड़ेंगे। और आखिर में ये आपकी स्किल टेस्ट करने का मौका होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम किसी एक की नहीं, सबकी है। जब हमारे सामने याद करने के लिए इतने सारे फैक्ट्स होते हैं तो दिमाग का उन्हें भूल जाना बड़ा नॉर्मल है। और नदियों के ये ओरिजिन पॉइंट्स याद रखना एग्जाम की तैयारी का एक जरूरी लेकिन मुश्किल हिस्सा है। और यहीं आता है ट्रिक्स का जादू। ये बोरिंग फैक्ट्स को मजेदार यादगार कहानियों में बदल देती हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हमारा दिमाग जानकारी को मजबूती से पकड़ लेता है और लंबे समय तक याद रखता है। टेक्निकली इसे मेमोनिक ट्रिक कहते हैं। मतलब बड़ा फैंसी सा नाम है, पर इसका काम बहुत सिंपल है। जानकारी को किसी दिलचस्प कहानी, इमेज या शब्द से जोड़ देना ताकि वो दिमाग में छप जाए। थ्योरी तो ठीक है, पर असल में ये काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। तो फिर हो जाए शुरू। हमारा सफर शुरू होगा उत्तर भारत की शक्तिशाली नदियों से, जो महान हिमालय से निकलती हैं। तो हमारा पहला सवाल, झेलम नदी कहाँ से निकलती है ये? चलिए अपनी पहली ट्रिक लगाते हैं और इसे सुलझाते हैं। हमारी ट्रिक का पहला कदम, झेलम शब्द को जरा ध्यान से सुनिए। कैसा साउंड करता है? झेलना जैसा, है ना? मतलब किसी चीज को सहना या बर्दाश्त करना। और हमारी कहानी यह है कि अगर शेषनाग ने काट लिया तो कोई झेल नहीं पाएगा। देखा कैसे कनेक्ट हुआ? झेलम से झेलना, और झेल नहीं पाएंगे शेषनाग के काटने पर। तो झेलम नदी निकलती है शेषनाग झील से। सिंपल है ना? शानदार। चलिए नेक्स्ट रिवर पे चलते हैं। सिंधु नदी, इसका क्या हिसाब है? कहां से होता है इसका उद्गम? आइए इसके लिए भी एक ट्रिक बनाते हैं। सिंधु सुनने में साधु जैसा लगता है, राइट? और साधुओं को हम क्या करते हैं? उनका मान सम्मान करते हैं। तो मान सम्मान से क्या याद आया? मानसरोवर। बस हो गया काम। सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। अच्छा, चिनाब नदी वाली ट्रिक तो और भी मजेदार है। चिनाब चुनाव, और चुनाव के टाइम पे नेता लोग क्या करते हैं? बड़ा लालच देते हैं, और बड़ा लालच से सीधा कनेक्शन किसका बना? बारालाचा दर्रा का। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा। हो गया याद? चलिए कुछ और रिवर्स को फटाफट देखते हैं। रावी नदी, सोचिए एक लड़का है रवि जो रो रो के तंग करता है, तो बन गया रोहतांग दर्रा। फिर आई राम गंगा। इसके लिए वो फेमस डायलॉग याद है, राम तेरी गंगा मैली, और मैली से पकड़ लीजिए नैनीताल। और घाघरा, ये हमें माताओं की याद दिलाता है, और माताओं से जुड़ गया मापछा चुंगो ग्लेशियर। कितनी आसान कहानियां हैं। और हाँ, कुछ तो इतने इजी हैं कि ट्रिक की जरूरत ही नहीं। गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, ये तो बोनस पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया तो कवर हो गया। अब चलिए देश के दिल यानी मध्य और दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिक्स वहां कैसे काम करती हैं। अगला सवाल, नर्मदा और सोन नदी, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों एक ही जगह से निकलती हैं, और इसकी चाबी सोन नदी के नाम में ही छिपी है। देखिए, सोन नदी, सोन यानी सोना, गोल्ड। और कहते हैं ना, जिसके पास बहुत सोना हो वो तो अमर हो जाता है। और अमर शब्द से क्या याद आया? अमरकंटक की पहाड़ियां। तो सोन और नर्मदा दोनों का ओरिजिन पॉइंट है अमरकंटक। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा, नाम सुनते ही भगवान कृष्ण याद आते हैं, जो कितने महाबलवान थे। बस महाबलवान से पकड़ लीजिए महाबलेश्वर। सिंपल है। चलिए तीन और देखते हैं। ताप्ती नदी, इसमें छिपा है ताई। ताई से बना मुलताई। महानदी, जब ये बड़ी नदी आती है तो सब कुछ साफ कर देती है। साफ से मिलता जुलता सिहावा। और गंडक, ये सुनने में गेंडा जैसा है। और एडवाइस क्या है? गेंडा नापाल। नापाल से बना नेपाल। और ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक सिर्फ भारत में ही काम करती है। अरे नहीं, चलिए इसे दुनिया की कुछ मेजर रिवर्स पर अप्लाई करके देखते हैं। तो दुनिया की सैर पर चलते हैं। नील नदी,
इसके लिए सोचिए, क्वीन विक्टोरिया को नीले रंग के कपड़े बहुत पसंद थे, तो बन गया विक्टोरिया झील। अमेजन। इसे आम जन की तरह सोचिए। आम जन मतलब लोग, और लोग से जुड़ा है लैगो विल्फेरो। और ये वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, डैन्यूब। इसे याद रखिए, डायन। और डायन कहाँ रहती है भला? ब्लैक फॉरेस्ट में। अब ये कभी नहीं भूलेंगे। तो देखा, ये कितना पावरफुल तरीका है। मुश्किल से मुश्किल नाम भी कहानियों में बदल जाते हैं। अब आपकी बारी है। तो एक छोटा सा होमवर्क है। पता लगाइए कि हुआंगहो नदी कहाँ से निकलती है। और सिर्फ पता ही नहीं लगाना है, इसके लिए अपनी खुद की एक मजेदार सी ट्रिक बनाने की कोशिश करनी है। देखिए दिमाग कैसे दौड़ता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है सीखने को मजेदार बनाना। उम्मीद है कि इन ट्रिक्स के बाद नदियों के नाम अब सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि मजेदार कहानियां बनकर याद रहेंगे।